अरविंद ओझा खास बातचीत कर रहे थे और अहम जानकारियां उन्होंने हासिल की हैं। हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से शौविक की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि चूंकि फॉर्मल अरेस्ट बाकी है, इसीलिए बहुत ज्यादा जानकारी कि क्या वाकई उसने इस बात को स्वीकारा है कि वो ड्रग्स लिया करता था या फिर ड्रग पेडलिंग को लेकर किसी तरह की बात साबित हुई है अभी तक, उस पर अभी उन्होंने कहा है कि फॉर्मल अरेस्ट के बाद इसकी जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर जिस पर दस्तक में हमारी नजर है वो ये कि रूस में एससीओ समिट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री जनरल फेंग शी से मुलाकात शुरू हो गई है। इस मुलाकात के लिए चीन ने पहल की। एलएसी पर मई से जारी तनाव के बीच दोनों देशों के बीच आमने सामने बैठकर पहली द्विपक्षीय मुलाकात आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्तर पर, सैन्य स्तर पर भी बातचीत लगातार जारी है, जिसमें विश्वासघात चीन की तरफ से होते रहता है। लेकिन रक्षा मंत्री से मिलने की गुहार चीन की तरफ से लगाई गई थी और इसीलिए मॉस्को में यह मुलाकात चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टेबल के एक ओर और दूसरी तरफ चीन का जो पूरा प्रतिनिधिमंडल आप देखेंगे, बातचीत चल रही है। देखना यह है कि चीन अपनी तरफ से शांति, संयम सबकी बात तो करता है, लेकिन उसे वो खुद कितना निभाता है, इस बातचीत में क्या निकल कर आता है और क्या वाकई चीन जो एलएसी को लेकर बातचीत करना चाहता था, यहां पर किन चीजों को लेकर सहमति बनाता है, किन चीजों को लेकर अपनी तरफ से बात रखता है, ये अभी देखना होगा। हम जानकारी आपको इसके बारे में पूरी मुहैया कराएंगे। जल्दी हम अपने संवाददाताओं के साथ भी जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि इस मीटिंग में असल में चल क्या रहा है और चीन की तरफ से डिमांड्स किस तरह की गुहार, किस तरह की अपील की जा रही है। लद्दाख में पिछले एक हफ्ते में स्थितियां कैसे बदली और कैसे चीन ने एक तरह से सरेंडर किया है, इसे समझने का एक सीधा तरीका है, आप चीन का रवैया देख लीजिए। वो अब बातचीत पर ज्यादा जोर दे रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए रूस के मॉस्को में है। वहां चीन के रक्षा मंत्री भी हैं। अचानक चीन की तरफ से यह अपील की गई, वहां के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं। जिस तरह से चीन ने यह अपील की उसे भारत ने मना नहीं किया और वो मीटिंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन भारत को चीन की हर चाल पता है। यह वक्त चीन को अपनी ताकत दिखाने का है और यह ताकत चीन के साथ साथ पूरी दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है। आपको मॉस्को से आई दिलचस्प तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखकर आप गर्व महसूस करेंगे। इससे आपको भारत के रक्षा मंत्री का कूटनीतिक कद और चीन के रक्षा मंत्री की हैसियत का अंदाजा होगा। मॉस्को में वहां के मंत्री और अधिकारी सिर्फ भारत के रक्षा मंत्री को ही तवज्जो दे रहे थे। वहां पर चीन के रक्षा मंत्री भी साथ थे, लेकिन उन्हें कोई कुछ पूछ नहीं रहा था। इसे आप भारत के सामने चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती भी कह सकते हैं। यह वीडियो पूरा देखिए। भारत के रक्षा मंत्री का रुख भी बहुत कुछ कह रहा है। चीन की ओर से जो तस्वीरें और उसमें उनका बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं, बहुत जरूरी होता है इस तरह की कूटनीतिक परिस्थितियों में बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ना, क्योंकि सीमा पर जो चल रहा है वो चीन भी जानता है। चाहे वो दुनिया के सामने आकर गलवान की हकीकत बयां करे या न करे, ब्लैक टॉप पर क्या हुआ उसकी हकीकत बयां करे या न करे, लेकिन उसे मन ही मन में पता है कि 62 की जो रट वो बार बार लगाता है वो हकीकत से कितनी दूर है। और ये तस्वीर उसी बात की तस्दीक है। ये तस्वीर इसी बात को साफ तौर पर बयां कर रही है कि भारत के सामने इस समय चीन किस तरह का महसूस कर रहा है, कितना छोटा खुद को महसूस कर रहा है। जिस तरीके से भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत संयम के साथ, बहुत खामोशी से अपनी एक रणनीति पर अमल किया है, जिस तरीके से चीन के उस प्लान को विफल किया है कि ठंड के मौसम का फायदा उठाकर वो ऊंचाई के पोस्ट पर आकर कब्जा करने की कोशिश करेगा, जिस तरीके से भारतीय सेना ने उन सारे पोस्ट को जो कि ज्यादा ऊंचाई की पहाड़ियों पर वहां मौजूद थे, वहां पर अपना नियंत्रण रखा है, ये सारी चीजें चीन को अच्छी तरीके से समझ में आ रही है और रूस में बैठे बैठे भी वो इस बात को महसूस कर रहा है।
मॉस्को में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात की है। मौजूदा टकराव के बीच यह उच्च स्तर की सबसे बड़ी मीटिंग है, क्योंकि अब तक विदेश मंत्रियों ने सिर्फ फोन पर बात की, आमने सामने बैठकर कोई बातचीत नहीं हुई है। चीन की हालत यह है कि वहां युद्ध की बातें करने वाले ग्लोबल टाइम्स जैसे सरकारी अखबार भी अब शांति की बात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जिससे गिले शिकवे दूर हों। लेकिन चीन पर भरोसा करना मुश्किल है। चीन का असली खेल क्या है वो हम आपको समझाते हैं। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है। वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे। लद्दाख की लड़ाई, भारत का जोश हाई। भारत के बुलंद इरादों से बैकफुट पर चीन। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ी गई। मॉस्को में जिस मीटिंग की दूर दूर तक बात नहीं थी, उस मीटिंग के लिए चीन बेचैन हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए चीन के रक्षा मंत्री की अचानक रिक्वेस्ट आ गई। यह हमें समझना होगा कि 4 महीने के टकराव में अड़ियल रवैये वाले चीन का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। वो बातचीत पर क्यों जोर देने लगा। युद्ध की भाषा बोलने वालों के मुंह से अब फूल क्यों बरस रहे हैं। जो चीन अपने वादों से मुकर जाता है, एक तरफ डील करता है, दूसरी तरफ धोखा देता है। बातचीत के बीच ही जिसकी सेना घुसपैठ करती है, जो अपनी शर्तें दूसरों पर थोपना चाहता है, वो चीन अचानक रक्षा मंत्रियों के एक बार मिल लेने की रिक्वेस्ट क्यों करने लगा। इसमें 3 बातें दिख रही हैं। पहली बात ये कि चीन रणनीतिक तौर पर बैकफुट पर है। उसे जैसे को तैसा वाला जवाब मिल गया। पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में भारत ने अहम पहाड़ियों पर जब से कब्जा किया, चीन लद्दाख में बहुत कमजोर हो गया। दूसरी बात यह हो सकती है कि लद्दाख के मामले में फंसा चीन अब बिना कमजोरी दिखाए इससे किसी तरह निकलना चाहता है। उसे पता चल गया है कि सीमा पर उसे किसी भी हरकत की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बातचीत पर जोर देने की तीसरी बात यह हो सकती है कि चीन का यह पुराना माइंड गेम है। चीन इस तरह से कूटनीतिक चालों के बहाने खुद की स्थिति मजबूत करने का समय लेता है और फिर धोखा देता है। आपने अगर किसी चीज पे इलीगल कब्जा किया है, उस सबको नलीफाई करके आप अपनी सही स्थान पे आ जाइए। मीटिंग चाहे कितनी भी करा लीजिए। मीटिंग का मतलब ये होता है। और उसका रवैया चेंज हो गया है। 29-30 की रात को जो हादसा हुआ ब्लैक टॉप में, जब भारत ने एग्रेशन दिखाया, तब चीन को ख्याल आ गया कि भैया अब दाल नहीं गली। हमने टिट फॉर टैट वाला जो जवाब दिया है, उससे चाइना को ये तो मालूम चल गया कि ये इतनी जल्दी से या आसानी से कि भारत उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मान लेगा जो वो बताना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं है। असली बात चीन का पुराना माइंड गेम ही है, क्योंकि बातचीत से मुद्दों का हल निकालने वाली नियत होती तो लद्दाख का मामला 4 महीने नहीं खिंचता और ऐसी स्थिति ना बनती कि अब किसी भी समय कोई भी छोटी सी बात बड़े संघर्ष की तरफ ले जा सकती है। सैन्य बातचीत तो अब भी चल रही है, लेकिन लद्दाख की स्थितियां विस्फोटक हैं। आर्मी चीफ ने वहां खुद जाकर देखा है। ये जैसे आपको मालूम है, पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है। भारतीय सेना तैयार है, भारत के इरादे मजबूत हैं। पैंगोंग में भारत के पराक्रम को चीन देख चुका है। भारत किसी भी अंजाम के लिए कमर कस चुका है। इसी बात से चीन को डर लगता है, क्योंकि चीन लड़ता नहीं, चीन सिर्फ लड़ने का दिखावा करके डराता है और दूसरे डर जाते हैं। लेकिन भारत नहीं डरा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि चीन से लड़ा कैसे जाता है। शिव अरूर के साथ आज तक ब्यूरो। और हम सीधे आपको अपने संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं और साथ ही मॉस्को भी लिए चलते हैं, जहां से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रामेश्वर सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव सावंत दिल्ली से हमारे साथ हैं और लेह से मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मॉस्को में ये जो मुलाकात हो रही है, ये बस हम ऐसा समझे कि चंद घंटों पहले अचानक ये फैसला किया गया और ये बातचीत शुरू हुई है। कुछ मोटे तौर पर कुछ एजेंडा, कुछ खाका, कुछ उसका बताया जा रहा है?
जी श्वेता जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम लोगों को जो प्रेस पूल है एम्बेसी का, उसको बताया गया था कि 5:30 मॉस्को टाइम होगी प्रेस ब्रीफ। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं 6:30, अभी आ गया है 9 बजे शाम को। तो हम लोग वही वेट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ पता चले, क्योंकि अब जो इनके टीवी चैनल पे दिख रहे हैं कि वो लोग मॉस्को से करीब 100 किलोमीटर दूर हैं और जहाँ पर ये मीटिंग्स चल रही हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मीटिंग भी चल रही हैं, इमरजेंसी मीटिंग भी जो हुई हैं रक्षा मंत्री के साथ, और इसीलिए ये सारी ब्रीफिंग लेट हो रही हैं। तो 9 बजे के बाद हम लोगों के पास पुख्ता सारे वो होंगे कि जिससे हम लोग बता सकते हैं कि क्या-क्या बातें हुई, क्या-क्या समझौते हुए, और उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा डिटेल हमको मिलेगा। गौरव सावंत, ये अचानक भाग दौड़ में आपाधापी में क्या जरूरत पड़ गई चीन को? चीन को समझ में आ रहा है कि बातचीत के अलावा उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है अब। श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा। ये भारतीय समय 9:30 बजे बातचीत शुरू हुई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इसकी तस्वीरें अभी जारी की। भारत का प्रतिनिधिमंडल और चीन की तरफ से उनके रक्षा मंत्री जनरल वे फेंघे का जो प्रतिनिधिमंडल है, उसकी ये बातचीत हो रही है। कोशिश यही चीन की तरफ से कहे तो वो यही रहे हैं कि तनाव वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कम किया जाए। पिछली बार भी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को गए थे, तब भी चीन ने रक्षा मंत्री के स्तर पर बातचीत की मांग की थी, लेकिन उस समय बातचीत नहीं हो पाई थी। भारत का कहना साफ है श्वेता कि चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 की स्थिति एक बार फिर कायम करने की आवश्यकता है, और जो दो उनकी मोटराइज्ड डिविजन्स और मैकेनाइज्ड डिविजन्स अपने पीस स्टेशन से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आ गई हैं, उनको वापस जाना होगा, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। भारत एक बहुत बड़ा इस समय एक दांव चल रहा है, वो ये है कि केवल चीन के पीछे हटने से मामला नहीं सुलझेगा। भारत ने बहुत ही अहम चोटियों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है, और ऐसी परिस्थिति में वाकई और उसके लिए हम अभी मंजीत के पास भी चलेंगे, लेकिन डॉक्टर रामेश्वर सिंह भी हमारे साथ, चूंकि मॉस्को से इस समय बने हुए हैं, वहां तो दिन का उजाला इस समय नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से इंतजार यहां पर हो रहा है, क्या हम समझे कि कुछ एक समय सीमा, कितनी देर की ये मुलाकात, किस तरीके की परिस्थितियों में अचानक ये तय हुआ कि हाँ बातचीत होगी दोनों पक्षों की? क्योंकि टेंशन ये चल रही है, ये तो महीनों से चल रही है, किसी भी तरीके से रुक रही नहीं है। कई स्तर की बातचीत यहां पर भी हो चुकी है। राजनाथ जी, अगर आपने देखा होगा उनका जो भी स्पीच दी है, उन्होंने कहा कि बात उससे होती है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। बात उससे होनी चाहिए जो अपनी बात पे अडिग हो। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो इस बातचीत से कोई फायदा है नहीं। लेकिन आज सवेरे जो न्यूज आनी चालू हो गई कि नहीं, चीन के रक्षा मंत्री से मीटिंग हो सकती है, और हो भी गई। तो अभी थोड़ी देर बाद राजनाथ सिंह खुद बताएंगे, और 1 घंटे और बचे हुए हैं। अगर इसके बाद और डिले न किया गया तो हम लोग के पास सारी रिपोर्ट आ जाएंगी। और जहां तक रूस की बात रही, उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सारी उनके वो जो है रक्षा मंत्री शोइगु जी से बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। तो एक बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं भारत के लिए कि हमारा रूस वही मित्र देश है जो 71 में था। तो इसलिए एक बहुत बड़ी एक आशा बन रही है, और ये हमेशा जो अच्छा होता है कि बातचीत से सुधरे। तो भारत इस लाइन पे चल रहा है। तो आज शाम को करीब 1 घंटे बाद ये सारी पता चल जाएंगे ऑफिशियल कि क्या बातें हुई, और किस डिसीजन पे इन लोग पहुंचे हैं। जी नहीं, ये बताइए कि एक जो तस्वीर हम वहां की देख रहे हैं, जहां पर जब मुलाकात चल रही थी उसमें थोड़ी सी तल्खी राजनाथ जी की तरफ से नजर आ रही थी चीन के रक्षा मंत्री की ओर। क्या आंखों से सामने से देखते हुए भी यही आपको महसूस हो रहा था? नहीं, देखिए तो उतनी तो खटास तो है ही है। तो और अविश्वास है कि चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके पहले ही उसकी मीटिंग के पहले ही राजनाथ जी बोल चुके थे। तो ये तो इसमें वो इस तरह से देखना तो स्वाभाविक था। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि एक मीटिंग हुई, तो इसका कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। जी मंजीत नेगी, लेह में आप मौजूद हैं इस समय,
लद्दाख में जो सीमाएं हमारी ईस्टर्न लद्दाख में लगती हैं चीन के साथ जाकर, वहां पर हम किसी भी तरीके से समझें कि भारत भी इंतजार कर रहा है कि हाँ अभी चीन से बातचीत हो रही है तो हो सकता है मामला सुलझ जाए, या भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने के लिए तैयार है और वो भी समझ रहा है कि हम जो मुस्तैद हैं उन चोटियों पर, इसी कारण आज चीन बातचीत की मेज पर बार बार आने के लिए गिड़गिड़ाता है? श्वेता, पहले हाल में जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बयान रहा है कि हमारे मिलिट्री ऑप्शन खुले हुए हैं, और उसके बाद पेंगोंग की घटना के 29-30 की घटना के बाद सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का जो दौरा रहा है, आज सुबह 9:30 वापस गए हैं। एक पूरा दिन उन्होंने फॉरवर्ड जो बेसेस हैं जहां पर इस वक्त तनाव है वहां पर जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। और न सिर्फ लद्दाख के मोर्चे में बल्कि इसी दौरान परसों जो वायुसेना प्रमुख हैं वो पूर्वी सेक्टर पर थे, यानी कि चीन का जो दूसरी सरहद है अरुणाचल से लगने वाली, वहां पर वो मौजूद थे। और तीसरी बात, नौसेना की जो तैनाती है इस वक्त दक्षिण चीन सागर में, वहां पर जिस तरह के जंगी बेड़े हमने तैनात किए हैं, तो तीनों सेनाओं का जो एक तरह से सामरिक दबाव इस वक्त चीन पर देखने को मिल रहा है, तो उसी का नतीजा है कि इस वक्त जो बातचीत मॉस्को में चल रही है उसमें जिस तरह से चीन लगातार पिछले 3 दिनों के दौरान इस बात की गुहार लगा रहा था कि उनके भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलना चाहते हैं, तो वो नतीजा यहाँ पर दिख रहा है। इस वक्त भले ही लेह में मौसम ठंडा हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन सरहद की अगर बात करें तो यहाँ पर जवानों का, सेना, वायुसेना, तमाम जो सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं, उनका जो जोश है उससे सरहद पर इस वक्त चीन के खिलाफ माहौल काफी गर्म है। जी डॉक्टर रामेश्वर सिंह, दरअसल दोनों पक्ष ये समझते हैं कि ये जो लद्दाख की ठंड होती है वो बिल्कुल भी आसान होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि चीन उन परिस्थितियों में तैनात रहता है, क्योंकि वो तो तिब्बत का इलाका हो जाता है। चीन को भी मालूम है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो तभी बेहतर है, और भारत तो चाहता ही यही है कि शांति बनी रहे वहां पर। और इसीलिए ये जो बातचीत की मेज पर दोनों इस समय आमने सामने बैठे हैं, ये मौका इतना महत्वपूर्ण हो जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप अगर देखें, चीन को इतना मुंहतोड़ जवाब किसी ने दिया नहीं, कोई किसी देश ने नहीं दिया था, तो वो परेशान हो गया है कि अरे ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अब उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है कि बातचीत करें। लेकिन वो कितना सही है, कितना वो ऑनेस्ट है इस पर, तो ये देखना जरूरी है। जी, और चूंकि हर एक मोर्चे पर बातचीत लगातार चली है, अलग अलग सैन्य स्तर पर बातचीत चली है, चीन ने माना नहीं है अभी उन सारी चीजों को जो कि जिन चीजों को लेकर वो हामी भरता है उन्हें हकीकत में नहीं करता है। और इसीलिए बातचीत की इस मेज पर क्या क्या बातचीत हो रही है उस पर नजर हमारी है, क्योंकि चीन पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। धोखेबाजी का उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भारत ने बार बार इसे सहन किया है। इसके उदाहरण हम आपको कुछ बता देते हैं। आज से 6 साल पहले आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ब्राजील में मुलाकात की थी। तब ब्राजील में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन चल रहा था और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार शी जिनपिंग से मिल रहे थे। ठीक इसी समय चीन की सेना ने लद्दाख के चुमर और डेमचौक इलाके में घुसपैठ की। इसी तरह 2014 में ही जब शी जिनपिंग भारत आए और अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया, तब चीन की सेना उत्तरी लद्दाख के देप्सांग में घुसपैठ कर चुकी थी। आपको 2018 की मशहूर वुहान समिट के बारे में याद होगा। यह समिट डोकलाम मुद्दे से बिगड़े संबंधों को सुधारने के लिए हुई थी, लेकिन जब वुहान में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मिल रहे थे, तब चीन की सेना लद्दाख में हवाई सीमा का उल्लंघन करने में जुटी हुई थी। इसी तरह से 2018 में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में वुहान जैसी समिट हुई थी और वहां पर भी ये दोनों नेता मिले थे। तब लद्दाख के पेंगोंग लेक के इलाके में चीन की सेना एलएसी पर तय नियमों का उल्लंघन करने में जुटी हुई थी। चीन से निपटने में भारत की गंभीरता हर तरफ से दिख रही है, फिर चाहे कूटनीति का मोर्चा हो या फिर ग्राउंड जीरो हो। चीन से टकराव के बीच सेना प्रमुख तो 4 बार लद्दाख जा चुके हैं। इस बार वो 36 घंटे वहां पर रहे। इस दौरे की टाइमिंग ऐसी थी कि पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में अहम ठिकानों में चीन पर बड़ी जीत के बाद सेना प्रमुख लद्दाख गए। इसका संदेश यही है कि भारत के आक्रामक अंदाज में कोई कमी नहीं होगी। भारत चीन के सामने डट कर खड़ा है, फिर चाहे कुछ भी हो। आज सेना प्रमुख ने लद्दाख की स्थितियों के बारे में बड़ी बातें की हैं। सेना प्रमुख की इन बातों को आज हमने डिकोड किया है। इससे आपको संकेत मिल जाएंगे कि आने वाले दिनों में स्थितियां क्या होंगी।
लद्दाख में हमारे सैनिकों के इरादे मजबूत हैं, हौसले बुलंद हैं। इसी से तो चीन हिम्मत हार रहा है। अब तो भारतीय सेना का जोश 3 गुना हो गया है। पहले लद्दाख में LAC के अहम ठिकानों पर दबदबा बनाया, फिर सैन्य बातचीत की मेज पर चीन को कमजोर कर दिया, फिर सैनिकों का जोश बढ़ाने सेना प्रमुख लद्दाख पहुंच गए। उन सैनिकों का जोश क्यों न हाई हो जिसके आर्मी चीफ खुद फ्रंट पर हो। चीन के सैनिक तो अपने जनरलों को देख भी नहीं पाते। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 36 घंटे लद्दाख में बिताए। वो चुशूल भी गए। जो इस वक्त लद्दाख में टकराव का नया मोर्चा है, वो ग्राउंड जीरो पर भारतीय सेना के कमांडर्स से भी मिले, जो चीन की चालों को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। वो उन सैनिकों से मिले जो चीन के सामने डट कर खड़े हैं। सीमा पर चीन ने माहौल बिगाड़ा है, स्थितियां खतरनाक हैं। इसे भारतीय सेना अच्छी तरह समझती है। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है। अभी जैसे आपको मालूम है, पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे। तो क्या आर्मी चीफ की इस बात का मतलब ये है कि आने वाले किसी बड़े संघर्ष की आशंका सही साबित हो सकती है? लेकिन इस आशंका में भारतीय सेना अपनी आक्रामकता छोड़ेगी नहीं, ये संदेश साफ है। इसीलिए आर्मी चीफ ने पेंगोंग के पराक्रम का जिक्र किया। जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे, और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए। अब लद्दाख में भारतीय सेना ने गेम पलट दिया है। अब तक चीन की सेना पहली चाल चलती थी, भारत बेबस होता था। अब पहली चाल भारतीय सेना चल रही है और चीन बेबस है। कल मैं ले पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था, और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और JCO से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं, और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। इरादे ऐसे कि अब अंजाम की परवाह नहीं, और अंजाम की परवाह वो नहीं करते जिनकी तैयारी पूरी होती है। बात से बात बनेगी तो ठीक, नहीं तो भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लद्दाख से अभिषेक भल्ला के साथ शिव अरूप, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।